हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल इंट्राडे चेसर में। गैप डाउन ओपनिंग दिया है सेंसेक्स में भी, बैंक निफ्टी में भी, और कहीं ना कहीं ये रिकवरी के मूड में है। तो रिकवरी तो मार्केट को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। मार्केट में कल क्या हुआ था? मार्केट में कल ट्रैप किया मार्केट ने। ये परसों जो मार्केट ने बाइंग किया उसमें फिर इसी के बीच में घूमता रहा, थोड़ा सा अपर साइड गया, क्योंकि अपर साइड कोई एसएल थे नहीं तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया। अभी आज मार्केट क्या करने वाला है? आज रिकवरी कर सकता है या नहीं कर सकता, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट में। अभी तो हम पोजीशन नहीं बनाने वाले, क्योंकि सभी इंडेक्स में रिकवरी हो रही है, लेकिन जहां तक उम्मीद है रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों यहाँ हम पोजीशन बनाने वाले हैं, क्योंकि पोजीशन पहले बना लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि हमने पोजीशन क्यों बनाई है। देखिए, पोजीशन हमने क्यों बनाई है? पोजीशन हमने इसलिए बनाई है क्योंकि मार्केट में निफ्टी ने अपने लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया है और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। जब एक इंडेक्स ब्रेकडाउन दे देता है तो दूसरा इंडेक्स अपने आप को कंसोलिडेट रख लेता है या फिर रिवर्स कर जाता है। तो हम यहाँ आप देखते हैं हम कितना सही हो पाते हैं और कितना गलत। सेंसेक्स में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है। तो हम देख सकते हैं कि क्या हो सकता है हमारी पोजीशन में। अब देखिए, पोजीशन अपनी बन गई है और कहीं लॉस ही अभी नज़र आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन वही है, जब अपना लॉस का लिमिट एग्जिट कर जाएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हम चाहे कितने भी सही हों और फिर चाहे कितने भी गलत हों। तो पोजीशन को सिर्फ हैंडल करना है। ट्रेड लेने से पहले जितना एनालिसिस करना है कर लीजिए, लेकिन उसके बाद सिर्फ आपको पोजीशन हैंडल करना होती है। अगर लॉस होता है तो लॉस में काट दीजिए, और प्रॉफिट होता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, जिसके लिए हम डेली आते हैं। आप आते हैं, हम आते हैं, या कोई भी आता है। तो अभी तो लॉस अपना बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो चार्ट पे आ जाते हैं। ये रिवर्सल का कैंडल दिखाया था, खैर कोई बात नहीं। अब सिर्फ मैनेज करना है अपने प्रॉफिट और लॉस को। देखिए, ट्रेडिंग है ना जो, वो बहुत कठिन गेम है। इसमें इमोशनली आदमी इतना टूटता है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और कोई भी ट्रेडर हो उससे भी आप पूछ सकते हैं। इमोशनली इतना टूटता है कि उसका कोई साथ नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो लगा रहता है, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा रहता है। तो अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप लगे रहिए ऐसे ही। कोई आपका साथ नहीं दे, कोई माने या ना माने, लेकिन आप लगे रहिए। और आप एनालिसिस कितना भी अच्छा कर लीजिए, प्रॉफिट में और लॉस में ये ट्रेड में होना ही है। तो जब आपका लॉस हो जाए तब आप काट के चले जाइए। मार्केट सुप्रीम है, वो गलत नहीं हो सकता है। आपकी एनालिसिस गलत हो सकती है, कभी कभी आपकी एनालिसिस भी सही हो, लेकिन आपका लॉस पहले हो जाता है, यानी एंट्री गलत हो जाती है। तब भी आप मार्केट को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर मार्केट को आप रिस्पेक्ट देंगे तो कल का जो पैसा है वो आपको फिर कभी दे देगा। लेकिन आप एक ही दिन में चाहेंगे कि हाँ आज तो मेरा लॉस कैसे हो गया, मैं इतना सब कुछ जानता हूँ, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। ओवरऑल ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे, अपना पोजीशन हैंडल करेंगे। और कहीं ना कहीं मार्केट में अब अपना पोजीशन प्रॉफिट में आ गया है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो भी होगा देख, चार्ट पे नज़र रख लेते हैं। देखिए, मार्केट में रिवर्सल बहुत बढ़िया हो रहा है। अगर ये रिवर्सल चलता है तो अपन को इस लेवल का ब्रेकआउट भी मिल सकता है। तो हम नज़र बना के रखेंगे हम कितना अचीव कर पाते हैं प्रॉफिट। अगर रिवर्सल होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो अपना पोजीशन मेंटेन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मार्केट में कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट चलने लगा है, तो यहाँ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मार्केट में यहाँ पर भी कुछ आदमी सेल करेंगे। ये तो लेवल मेरा ही लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 200 का रेजिस्टेंस लेके सोचेंगे मार्केट गिरेगा, क्योंकि सेलर ज़्यादातर क्या करता है, सेलर ने यहाँ सेल किया, जिसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया वो तो चलिए सेफ बच गया, लेकिन उसके बाद जिन्होंने सेल नहीं कर पाया वो यहाँ ट्राई करेंगे। फिर ब्रेकआउट के बाद उनको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ बाइंग कर लेना चाहिए। फिर मार्केट यहाँ से दोबारा भी रिवर्स कर सकता है या कंटिन्यू पॉजिटिव जा सकता है। इसमें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपको मार्केट से नहीं जीतना है, आपको खुद से सीखना पड़ेगा, खुद से जीतना पड़ेगा पहले, तब आप दुनिया से जीत पाओगे। दुनिया से जीतने की आवश्यकता नहीं है आपको अपने आप से जीतना है। ये बात मुझे भी 3-4 साल बाद समझ में आई। कहीं ना कहीं मालूम थी, लेकिन सोचा हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग को एज ए गैम्बलिंग या पैसा बनाने की मशीन ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं। इसमें उतना ही मेहनत लगता है जितना 8 घंटा 10 घंटा आदमी जो ड्यूटी करता है फिर वो पैसा मिलता है या सैलरी बेस पे करता है। आपको यहाँ पर भी वैसा ही डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। रोज़ रोज़ आपको कोई सैलरी नहीं देता है। अगर मान लीजिए आपकी
प्राइवेट सेक्टर में 20,000 रुपये सैलरी है, तो पर डे का आपका कितना हुआ, उस हिसाब से आप मैनेज करेंगे तो उस हिसाब से आपको मार्केट में पैसा मिल जाएगा। और बिज़नेस में एक बात और है कि यहाँ लॉस भी होता है, लेकिन बिज़नेस में अपने पास कोई चीज़ होती है तो अपन मान लेते हैं हाँ चलिए लॉस हो गया तो वो चीज़ हमारे पास है। लेकिन इसमें ये नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पैसा डिजिटली रहता है और लॉस होता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए आदमी ओवर ट्रेड कर देता है। तो ऐसा मार्केट में नहीं करें तो बढ़िया है, और नहीं तो आपको धीरे धीरे मार्केट सिखाई देगा अगर आप इस फील्ड में बने रहे तो। जो बोलते हैं ना कि मार्केट में 1% या 2% ट्रेडर टिक पाता है, वो इसीलिए टिक पाता है क्योंकि हर चीज़ मैनेज उनसे होती है जिनके पास एक पर्टिकुलर इनकम आ रही है, उसमें से वो कुछ पैसा खर्च करके इसमें लगा रहे हैं, आजमा रहे हैं या फिर सीखना चाह रहे हैं। तो मार्केट में सिर्फ डिसिप्लिन काम करता है और सबसे पहले लड़ाई अपने आप से होती है, उससे आपको जीतना पड़ेगा। अभी मार्केट में अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो रहा है, मार्केट थोड़ा तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए प्रॉफिट अपना 900 तक पहुँच गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट जितना यहाँ होल्ड करेगा उतना ही अपन को ज़्यादा मूव अच्छा मिलेगा और लंबा मिलेगा, सस्टेनेबल मूव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग सेलिंग का ट्राई कर रहे होंगे। तो देखना ही पड़ेगा, ये सब चीज़ें मार्केट का पार्ट ऑफ गेम है, तो इसे समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। पोजीशन देखिए कहीं ना कहीं लॉस में आ गई है, तो देखिए डरना नहीं है यहाँ किसी भी चीज़ को लेके। लॉस होगा तो लॉस देखा जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अपना जो टारगेट है वो अचीव भी होगा और हम प्रॉफिट भी बना के निकलेंगे, और नहीं होगा तो अपना लॉस लेके निकलेंगे, कोई बात नहीं। देखिए मार्केट में हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में अभी हमारा थोड़ा सा लालच बढ़ गया है, क्योंकि मार्केट ने हमको परेशान बहुत किया है और मार्केट चल रहा है, देना चाह रहा है, तो हम क्यों नहीं रुक सकते। हम अपनी प्रॉफिट की पोजीशन लॉस में देख सकते हैं, तो जब प्रॉफिट में चल रही है तो हम प्रॉफिट मिल सकता है तो हम उसमें थोड़ा सा रिस्क क्यों नहीं ले सकते। किसी एक में ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए तो हम फिर मार्केट से निकल जाएंगे। इसका सिंपल सा रीज़न इतना है, अगर हम वहाँ क्यों निकलेंगे, हम वहाँ इसलिए निकलेंगे क्योंकि मार्केट में फिर सबको मालूम चल जाएगा कि यहाँ ब्रेकआउट हो गया है और सभी बाइंग के लिए आएंगे। तो जब सब बाइंग के लिए आएंगे तब हम वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इस मार्केट में हमको कुछ अलग नहीं करना पड़ता, बस कुछ अलग सोच रखना पड़ती है। जो सब लोग सोच रहे हैं वो हमको ना सोचना है और ना करना है, लेकिन समझ होनी चाहिए और उसके लिए एक्सपीरियंस लगेगा। एक्सपीरियंस के लिए आपका कैपिटल वाइप आउट होगा, आप बार बार कैपिटल डालेंगे और टोटल मिला के आपको डिसिप्लिन ही फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए प्रॉफिट अब इंक्रीज़ होने का समय हो गया है, तो अभी तो कहीं किसी इंडेक्स में ब्रेकआउट है नहीं है, या फिर अच्छा सा प्रॉफिट दिखाई देगा तब अपन वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो देखिए मार्केट में अब प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो अभी होने दीजिए थोड़ा सा, फिर हम मार्केट से आराम से निकल जाएंगे। हमको कोई समस्या नहीं है, जब तक दे रहा है मार्केट में अच्छा कैंडल बन रहा है तब तक हम लेते चलेंगे, और जब लगेगा मोमेंटम यहाँ रुक सकता है तो हम मार्केट से अलविदा ले लेंगे बिना किसी शिकायत शिकवा के। देखिए कैंडल तो बना ही है अपोजिट, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मार्केट कैंडल कहाँ से बना रहा है इससे फ़र्क पड़ता है, ये एकदम अपने की लेवल के से अपना बना रहा है कैंडल। हम इसको रेजिस्टेंस बोल सकते हैं टेक्निकल भाषा में। तो अभी इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा अपन को बड़ी आसानी से, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। थोड़ा ब्रेकआउट मिलने दीजिए, फायर को आने दीजिए, फिर हम अपनी पोजीशन काट के चले जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, मिनिमम मान के चलिए 1-2 कैंडल अच्छी मिल जाए। देखिए ख़तरा यहीं पे बना रहता है, अब यहाँ से मालूम चलता है कि प्रॉफिट अपन को इंक्रीज़ करना है या फिर यहीं पे चले जाना है। तो अभी हम थोड़ा सा रुकेंगे, वेट ही करना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ दोस्तों मार्केट से अब हमको निकलना पड़ेगा, प्रॉफिट अच्छा इंक्रीज़ हो गया है, तो यहाँ हम 2000 रुपये कमा पाए। आज के लिए इतना ही। बाकी आपको ऐसी लर्निंग वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मोटिवेशन के लिए लाइक कमेंट जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। बाकी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, धन्यवाद।